नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बैंक में रखे हुए पैसे की हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फ्रॉडी जालसाज दुनिया भर के चल रहे हैं और पता नहीं लगता कि हमें किस तरीके से वो बेवकूफ़ बना दे और हम कैसे उसकी बातों में आ जाएं और हम अपने पैसे को उसके हवाले कर दें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं इसी बात की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे LIC की। दोस्तों, सभी लोग LIC कराते हैं और LIC कराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। LIC कराना तो सबसे बढ़िया बात है। दुख मुसीबत में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो अपने काम आता है। लेकिन जालसाजों से कैसे बचें वो मैं आपको आज बताता हूं कि सबसे पहले हम इसीलिए चर्चा LIC की कर रहे हैं कि देखो, आपके पास कोई एजेंट आता है जिसको आप नहीं जानते और आपको अच्छी तरीके से वो कन्वेंस कर देता है कि आप हमारे से LIC करा लीजिए और आप तैयार हो जाते हैं LIC कराने के लिए। तो दोस्तों, वो सबसे पहले क्या कहेगा आपको, आप 2-3 चेक मुझे कैंसिल करके दे दीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल ध्यान देना कि कभी भी LIC करते टाइम कैंसिल चेक नहीं लगता। ये बात पूरी तरीके से आप जान लीजिए। अब आपको उसने कहा भी कैंसिल चेक दे दीजिए। अब आप पेन मांगेंगे, इधर उधर देखेंगे, वो आपकी जेब में पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसी से पेन मांगोगे, भाई साहब मेरे को पेन दे दो। तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा मैं कैंसिल कर देता हूं इसको और आप इस पर साइन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, साइन करने के लिए जो पेन आपको वो देगा वो दूसरा होगा। देखना ध्यान से, जो साइन करने के लिए पेन वो देगा वो बिल्कुल ओरिजिनल पेन होगा और जो कैंसिल करेगा जिस पेन से, वो देखना आप, वो मैजिक पेन होगा। तो मेरा क्या बताने का मकसद ये है कि आप कभी भी चेक कैंसिल करके देते हैं तो आप अपने आप उस चेक को कैंसिल कीजिए और अपने पेन से कैंसिल कीजिए। उस एजेंट के बताए हुए पेन से आप बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि वो मैजिक पेन होते हैं और 2 दिन के बाद वो स्याही मिट जाती है और सिर्फ उस पर रह जाता है आपका साइन किया हुआ। बस, अब आपका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक रह गया। अब वो जो भी रकम चाहेगा उसमें भर लेगा और साइन आपने कर ही रखे हैं, वो क्लियरिंग में छोड़ देगा, काउंटर पर जाएगा, कुछ भी करेगा, आपका पैसा निकाल लेगा। तो सबसे पहली बात याद रखने की है कि आप कभी भी किसी को कैंसिल चेक अगर देते हैं तो आप उस चेक को अपने आप कैंसिल कीजिए और अपने पेन से कीजिए। कभी भी उस फ्रॉडी के या उस आए हुए व्यक्ति के पेन से कभी आप कैंसिल मत कीजिए। पहली बात तो ये रही दोस्तों। अगर आप उसके पेन से कैंसिल करेंगे तो वो आपका पैसा चुरा लेगा और अगर आप कैंसिल अपने पेन से करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो पहला तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा, मोबाइल फोन। देखो दोस्तों, मोबाइल फोन पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आज आपकी इतने रुपए की लॉटरी खुल गई। मैसेज आता है ना कि भाई आपकी इतने रुपए की लॉटरी खुली है और इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें आपका जो हम लिंक भेज रहे हैं इस पर आप कीजिए। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे
पूरा आपके मोबाइल का डाटा उसके पास पहुंच जाएगा। और जब उसका मोबाइल का डाटा आपका उसके पास पहुंच जाएगा तो वो आपके पैसे को वहां से, क्योंकि आधार आपका लिंक है, मोबाइल आपका आपके अकाउंट से लिंक है, बस उसको क्या चाहिए, जब पूरा डाटा वहां पहुंच जाएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, आपको वो सस्पेंस सा लगेगा, मगर आपका पैसा वहां से चोरी हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरी बात ये मैंने आपको बताई कि कभी भी आप किसी के मैसेज या उस पर मत जाइए, वो लालच देते हैं, आप लालच मत कीजिए। अगर आप लालच करेंगे तो हर हाल में आप फंसेंगे। अब तीसरी बात आते हैं दोस्तों मोबाइल के सिम की। आपके पास किसी का फोन आता है कि मैं वोडाफोन या आइडिया कंपनी से बोल रहा हूं या रिलायंस कंपनी से बोल रहा हूं, और आपका सिम 3G है, इसको हम 4G करना चाहते हैं, आप हमारे को 4G करवा दीजिए, करने की इजाजत दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो बढ़िया बात है यार, मेरा तो 3G फोन था, ऑटोमेटिकली 4G हो रहा है या 5G हो रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब आप उसकी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे और वो आपको इस तरीके से कन्विंस करेगा कि आपको लगेगा कि सचमुच ये बिल्कुल आइडिया कंपनी या वोडाफोन की कंपनी या रिलायंस की कंपनी से ही बोल रहा है या एयरटेल की कंपनी से ही बोल रहा है, और आप ऐसे कन्विंस हो जाएंगे और आप उसके बताए हुए लिंक पर क्लिक कर देंगे। देखो दोस्तों, जैसे ही आप उसके बताए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर उसी वक्त थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल फोन बंद होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो उसके पास पहुंच जाएगा। अब क्योंकि आपका मोबाइल आपके अकाउंट से लिंक है, तो जैसे ही उसका पास आपका मोबाइल पहुंचेगा, अब वो कुछ भी कर सकता है, पैसा ट्रांसफर करेगा, ओटीपी आएगा तो उसके पास ही तो आएगा, वो ओटीपी डाल देगा, बस आपका पैसा चोरी हो जाएगा। तो मैंने चौथी बात ये बताई कि आप किसी भी वोडाफोन, आइडिया या किसी भी कंपनी के मोबाइल के ऑफिस से अगर कोई इस तरह का फोन आता है तो आप उसको कंफर्म कीजिए, उसके ऑफिस में जाइए और वहां कंफर्म कीजिए कि आपने ये कॉल किया था। अगर किया था तो भाई मेरा मोबाइल यहां आप चेंज कीजिए, मुझे नहीं कराना वो फोन पर। तो ये सावधानी जरूरी है बरतनी। अब दोस्तों बात करते हैं एटीएम कार्ड की। देखिए दोस्तों, एटीएम कार्ड से फ्रॉड 2-3 तरीके से होते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉल आएगा कि भाई मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड बंद होने जा रहा है, अब आप इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है, मेरा एटीएम कार्ड क्यों बंद कर रहे हो भाई। वो आपको इस तरीके से कन्विंस करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच ये बैंक से ही बोल रहा है। अब आप उसकी बातों में आ गए। अब जैसे ही आप उसकी बातों में आएंगे तो आप गलती करके उसके बताए हुए लिंक पर आप क्लिक कर देंगे, या फिर आपसे वो एटीएम का नंबर पूछेगा और जो पीछे एटीएम के पीछे सीवीवीपी नंबर होता है वो आपसे पूछेगा। ये 2 चीजें जब आपसे पूछ लेगा तो उसके पास में 90% आपकी जानकारी पहुंच गई। अब 10% जानकारी रह गई। 10% में वो क्या करेगा कि देखिए आपका एटीएम कार्ड हमने चालू कर दिया, अब आप ऐसा कीजिए कि अभी ओटीपी आएगा आपके पास में और आप हमारे को बता देना।
जैसे ही आप ओटीपी बताएंगे वो बंदा आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेगा और आप देखते हुए रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक अंतरराष्ट्रीय गैंग चल रहा है और इसको पुलिस भी पकड़ने में नाकाम रही है। साइबर क्राइम जो पुलिस है हमारी, इतने साइबर क्राइम बढ़ गए हैं कि जो साइबर हमारी पुलिस है वो भी इनको पकड़ने में अभी कामयाब नहीं हो पाई है दोस्तों, कि कोई कलकत्ता है, कोई मुंबई है। अब दोस्तों दूसरी तरीके से एटीएम से कैसे फ्रॉड होता है। आप कहीं एटीएम में पैसे निकालने गए और आपसे पैसे निकल नहीं पा रहे, और वहां बाहर कोई फ्रॉडी 2-3 खड़े होते हैं, तो वो आपसे कहेंगे भाई साहब मैं आपकी हेल्प करूं क्या? तो वो आप जरूर कहेंगे हाँ जी भाई साहब यार मेरे से पैसे निकल नहीं पा रहे, भाई मेरी आप हेल्प कर दो। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपको पैसे निकाल के आपसे सब कुछ पूछ लेगा, आप बताते जाओगे, कार्ड डालेगा, नंबर जो भी है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ आप उसको बता दोगे, पैसे गए निकल। अब पैसे निकालते निकालते वो क्या करेगा, आपका एटीएम कार्ड बदल देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका एटीएम कार्ड उसने बदल दिया, आपको पता ही लगा, और आपको पैसे निकाल के दे दिया और एटीएम कार्ड भी आपको पकड़ा दिया। अब आप खुशी खुशी आ जाओगे अपने घर पर। थोड़ी देर के बाद में वो क्या करेगा कि उसी एटीएम को, जो आपका एटीएम उसने बदल दिया था, उसी एटीएम को उसी एटीएम कार्ड में या दूसरे किसी एटीएम मशीन में डालेगा और वहां से पैसे निकालेगा। 25,000 की लिमिट है एक दिन की, वो निकाल लेगा। कैश की 25,000 रुपए उसने निकाल दिए। अब 50,000 की लिमिट होती है स्वैप मशीन की। वो जाएगा किसी शोरूम पे या कहीं और जाएगा और वहां से उसको स्वैप करेगा। पासवर्ड तो उसके पास आपने बता ही दिया है, अब वो वहां से स्वैप भी कर लेगा। जब वो 50,000 तक का स्वैप कर लेगा, अब उस दिन रुक जाएगा वो। अब आप बैंक में दौड़े दौड़े आओगे, मेरे खाते से पैसे निकल गए, मेरे खाते से पैसे निकल गए, क्योंकि आपके मोबाइल में फटाफट मैसेज आएंगे कि भाई पैसे निकल रहे। आप कहोगे कार्ड तो मेरे पास है, पैसे कैसे निकल रहे हैं? अब आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाकर के आप ब्रांच मैनेजर से लड़ोगे या बैंक के स्टाफ से लड़ोगे कि भाई कार्ड मेरे पास है तो मेरे पैसे कैसे निकल रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं है आपका कार्ड तो चेंज हो गया। जब बैंक का स्टाफ आपके खाते में चेक करेगा तब जाकर के आपको पता लगेगा कि मेरा कार्ड तो बदल गया। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। तो ये बात भी आपने हर हाल में ध्यान रखनी है कि आप इसको ध्यान में रखें कि किसी से आप मदद ना लें। अगर आप मदद एटीएम नहीं चलाना जानते हैं तो आप अपने घर से किसी व्यक्ति को ले जाइए और वहां अपना एटीएम कार्ड चलाइए। अब ये बात रही एटीएम की दूसरी तरह के फ्रॉड की। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा तरह का फ्रॉड बताता हूं। अब आपके पास एटीएम कार्ड है, घर में रख दिया, कहीं आप प्रदेश में जा रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप एटीएम कार्ड में गए, एटीएम मशीन में गए, एटीएम कार्ड आपने डाला अच्छी तरीके से, कोई वहां नहीं देख रहा, और आपने पैसे निकाल लिया और आप चलते बने। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उस एटीएम मशीन में कैमरे लगे हुए हैं। जहां आप कार्ड डालते हैं वहां कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप उसको खींच करके देख लीजिए। अगर वो खींच करके आपके हाथ में आ जाता है तो आप उसमें एटीएम कार्ड मत डालिए। तो दोस्तों जब आप उसको खींच कर देखेंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। जब आपके हाथ में आ गया तो आप समझ जाइए मामला गड़बड़ है। तो जहां आप एटीएम का पिन डालते हैं, पासवर्ड जहां डालते हैं, उसके जस्ट ठीक ऊपर आप देखिए एक प्लेट चिपकी होगी और उसमें कैमरे फिट होते हैं। तो जो भी पासवर्ड आप डाल रहे थे वो उस कैमरे में कैच हो गया।
एटीएम कार्ड जहां आपने डाला था वहां आपका चिप लगी है तो वो एटीएम आपका क्लोन हो गया, और जहां आपने पासवर्ड डाला था वहां वो प्लेट लगी है, ऊपर लगी होती है, जहां आप पासवर्ड डालते हैं उसके जस्ट बिल्कुल ऊपर इस तरीके से तो होता ही है, तो वहां पे ऐसे होती है। आप उसको अगर उखाड़ करके देखेंगे, नीचे को करके देखिए तो प्लेट आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इस तरीके से चिपका के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आपने जो पासवर्ड डाला था और जो आपने अपना एटीएम कार्ड जिसमें डाला था तो वो आपका क्लोन हो गया, और पासवर्ड भी आपने उनको दे दिया, कैमरे में कैद हो गया। अब आप अपने घर में पैसे निकाल के चुपचाप चले आए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका एटीएम कार्ड वहां क्लोन हो गया। अब वो क्या करेगा, जो एटीएम आपका है वो कंप्यूटर में अपने में डालेगा उस चिप को, और जो आपका एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह सब कुछ है वो उसके अंदर आ गया है, वो वहां से आपके पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देगा अपने खाते में। अब आप बैंक में जाएंगे कि भाई मेरा तो एटीएम कार्ड मेरे पास है और ये मेरे खाते से पैसे कैसे निकल गए। तो दोस्तों ये थी एटीएम की तीसरी जानकारी, चौथी जानकारी मैंने आपको दी। अब आपको चेक के बारे में बताता हूं कि चेक से फ्रॉड कैसे होते हैं। तो मित्रों, आपके पास बैंक से आपने चेकबुक ली है और चेकबुक लेकर के आपने घर में रख दी। अब कहीं आप पेमेंट लेने के लिए जाते हैं बैंक में, एक चेक फाड़ा और बैंक में पेमेंट लेने के लिए गए, आपको पता नहीं पीछे आपके कोई और भी खड़ा है, उसने चुपके से आपके चेक का फोटो खींच लिया। अब वो प्रेस में जाएगा, उसको 1000-1500 रुपए देगा और आपकी जो चेकबुक है उसका वो फोटो देगा और उसको कहेगा भाई ये चेकबुक मेरे को प्रिंट करके दे दे, सेम टू सेम। अब जैसे ही आप तो पैसे निकाल करके आप तो बैंक से आ गए, लेकिन ठीक 2-4 दिन बाद आपके खाते में अब जो चेकबुक आपके पास ऑलरेडी है उसी चेकबुक का एक चेक जो आपके पास पहले से मौजूद है, वो एक चेक आपके अकाउंट में क्लियरिंग में लग गया। आपके पास मोबाइल पे मैसेज आता है कि भाई आपका इतने लाख का चेक आपने काटा है, आपके अकाउंट में लगा हुआ है, अगर आप और ब्रांच में जाकर के आप संपर्क कीजिए। जब आप ब्रांच में जाएंगे कि भाई ये चेक तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ब्रांच का स्टाफ आपका पैसा बचा सकता है। अगर आपने उस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया या आपने बाद में देखा वो मैसेज, तो तब तक आपका चेक क्लियर होके चला जाएगा और आपके खाते से पैसे चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें सिक्योरिटी की हैं, इन्हें ही मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपने पैसे की किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। ये मैंने सारी चीजें बताई आपको, अगर आप इन चीजों पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आप अपने पैसे की हमेशा सुरक्षा कर पाएंगे, आपका कोई पैसा नहीं ले सकता। इसीलिए आजकल बैंकों ने सिक्योरिटी वाले चेकबुक बनाई है, नाम वाली जो चेकबुक आ रही है। अगर आपके पास पुराना कोई चेकबुक है तो आप तुरंत बैंक में उसको जमा कीजिए और उसको कैंसिल करा दीजिए और नई चेकबुक आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी वाले नंबर हैं, हर चेक पर अलग सिक्योरिटी नंबर है और वो आपकी पैसे की सुरक्षा करेगा, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।